आज हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश को स्टार्ट कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट यानी स्टार्ट कैसे किया जाए, इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाए। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना चाहिए कि जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप बताइए, जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो काहे पढ़ते हैं आप इंग्लिश को काहे पढ़ते हैं? या फिर किसी भी चीज को एग्जाम को निकालने के लिए पढ़ते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट है इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर टीचर है आप इंग्लिश को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप कुछ भी करना चाहते हैं। तो इंग्लिश को आप क्या मानते हैं? इंग्लिश को आप सब्जेक्ट मानते हैं कि इंग्लिश को आप लैंग्वेज मानते हैं? मेरा कहना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स ये सब हुआ है उसे सब सब्जेक्ट है। आज हम लोग देखेंगे कि जो इंग्लिश है इसका मेन जड़ क्या है, कि इंग्लिश कैसे आया। आज हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई मनुष्य, ठीक है, जब भी ये मानव है, मानव जब जन्म लेता है ना, मानव जब जन्म लेता है, देखते जब कोई हॉस्पिटल में या किसी का माँ या पापा किसी का बेटा बेटी होता है, तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? क्राई करता है। क्या करता है? क्राई करता है। जब भी वो क्या करता है? जन्म लेता है तो क्राई करता है। क्या करता है? क्राई करता है, यानी चिल्लाता है। और जब चिल्लाता है ना तो चिल्लाने के बाद वो क्या निकालता है? साउंड निकालता है। क्या निकालता है? साउंड। और जैसे ही साउंड निकलता है ना, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग आदि मानव क्या करते थे कि इशारे से अपने बात को समझाते थे। और अभी के युग में क्या है कि क्या हुआ, जब मानव ने सोचा कि मेरे विचारों को क्यों ना दूसरे के पास रखा जाए, तो धीरे धीरे उसने, जब साउंड निकला तो धीरे धीरे उसने लेटर को कहा। लेटर को कहा। क्या कहा? लेटर को। और जब लेटर आया ना तो हम लोग जानते हैं कि लेटर जो हिंदी में होता है, सो लेटर हिंदी में होता है 52 और इंग्लिश में होता है 26। क्या होता है? 26। और जैसे ही लेटर आया ना, तो लेटर जैसे ही आया तो लोगों ने लेटर को वर्ड बनाना सीख लिया। क्या सीख लिया? वर्ड बनाना सीख लिया। आपको हम एक चीज बता देते हैं कि आप बिना लेटर का वर्ड नहीं लिख सकते। आप है सो बिना लेटर का आप वर्ड बना ही नहीं सकते। होता क्या है कि जब आप कुछ भी वर्ड लिखते हैं तो लेटर का जरूरत पड़ता है ना। लेटर का अगर जरूरत नहीं पड़ता तो वर्ड कैसे बनता? यानी पहले लेटर आया है, उसके बाद क्या आया है? वर्ड आया है। हम बिना लेटर का वर्ड लिख ही नहीं सकते। हम बिना लेटर का वर्ड लिख ही नहीं सकते। और जब वर्ड बन गया ना, जब वर्ड बन गया तो लोगों ने सेंटेंस बनाना चालू कर दिया। क्या बनाना चालू कर दिया? सेंटेंस। और वर्ड हम लोग किसको कहते हैं पता है? वर्ड हम किसको कहते हैं? अब मान लीजिए एग्जांपल में हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए वो CW, आप इसको वर्ड कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप वो CW को क्या कहिएगा? वर्ड कहिएगा कि लेटर कहिएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। डू यू नाउ? अगर आप जानते हैं, इफ यू नाउ, तो हमको कमेंट कर में जरूर बताइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि OCW वर्ड है क्या? कमेंट करके जरूर बताइए कि ये चीज का ये लेटर है कि वर्ड है। सो आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर जो वर्ड हुआ, वर्ड के बाद होता है सेंटेंस। और सेंटेंस है सो 3 चीज से बनता है। जब हम इंग्लिश में सेंटेंस को लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये मेरा इंग्लिश का है। लेकिन अगर इसी को हम हिंदी में लिखते हैं, इसी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं ना, तो हिंदी में लिखते हैं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब। क्या लिखते हैं? वर्ब। यानी सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस को भी 2 चीजों में लिखा जाता है। एक होता है इंग्लिश में पहले हम लोग लिखते हैं कर्ता को, फिर लिखते हैं क्रिया को, और फिर लिखते हैं हम लोग कर्म को। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को बोलते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। यानी पहले हम लोग इंग्लिश में पहले कर्ता को लिखते हैं, फिर क्रिया को लिखते हैं, और फिर कर्म को लिखते हैं। लेकिन हिंदी क्या कहता है? हिंदी कहता है कि आप पहले कर्ता को लिखिए, उसके बाद कर्म को लिखिए, उसके बाद आप क्रिया को लिखिए। समझ में आया? यानी आप है ना, सो अगर कोई पूछे कि अगर सेंटेंस को आप लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं या फिर इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं? तो आप लोगों को सीधा सा बताना है कि सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता, यानी पहले कर्ता को लिखते हैं, फिर क्रिया को लिखते हैं, और फिर कर्म को लिखते हैं। और हिंदी में क्या होता है कि पहले हम लोग कर्ता को लिखते हैं, फिर कर्म को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्रिया को लिखते हैं। तो आप लोगों को ना समझ लेना चाहिए कि हम लोग सेंटेंस कैसे लिखते हैं। और सेंटेंस जो होता है ना, सो होता है, एक होता है प्रेडिकेट और एक होता है सेंटेंस। आप लोगों को अगले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रेडिकेट होता क्या चीज है। जब आप पढ़ते हैं ना शुरू से, तो आप लोगों को पहले बेसिक चीज पढ़ लेना चाहिए कि इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं ना, शुरू से 1 से पढ़ते हैं या फिर 2 से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता लगाना चाहिए कि बेसिक होता क्या है। इंग्लिश का कीड़ा,
इंग्लिश का जड़ क्या होता है। आप अगर इंग्लिश का जड़ जानते हैं ना, तभी आप लोगों को इंग्लिश समझ में आएगा, अन्यथा कुछ चीज समझ में आएगा। आप जैसे अभी पढ़ते हैं कि मानव जो जन्म लिया तो कराया चिल्लाया, यानी चिल्लाया तो साउंड निकाला, साउंड निकालने के बाद लेटर, और लेटर से जन्म हुआ वर्ड, और वर्ड से बना सेंटेंस, और सेंटेंस और क्या बना होगा। हम लोग आप लोगों को कमेंट करके बताने बोले हैं, उसको नहीं भूलिएगा। आप लोगों को हम बता देते हैं कि आप जब वर्ड जान जाते हैं ना, जब आप लेटर से वर्ड सजाना जान जाते हैं, जब आप लेटर से वर्ड बनाना जानते हैं, तो आपको ना सेंटेंस बनाने के लिए खुद आ जाता है। सेंटेंस आप बना सकते हैं। बनाते कैसे? सब्जेक्ट पहले डालते हैं, फिर वर्ब डालते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट डालते हैं। अब दुनिया का ट्रांसलेशन बनाइए, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसको नहीं भूलिएगा, इसको कमेंट करके जरूर बताइए कि ये मेरा वर्ड है या लेटर है। ऐसे ही और जरूर कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।